हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जीत सलाल और आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट सप्लीमेंट्स डू वी नीड फॉर मसल बिल्डिंग। मसल बिल्ड करने के लिए आपको कौन से सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ एक बताना चाहता हूं कि मुझे दिन भर में 100 सवाल आते हैं और उन 100 सवालों में से 90% जो सवाल होते हैं वो सप्लीमेंट्स के बारे में होते हैं कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ, उस सप्लीमेंट में कौन सा स्वीटनर डला हुआ है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सेफ़ है कि नहीं, मास गेनर लूँ कि आइसोलेट प्रोटीन लूँ, फेक सप्लीमेंट का पता लगाने के लिए कौन से लेबोरेटरी में टेस्ट करवाऊँ। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू गाइस? मेरा गला दर्द हो गया बोलते बोलते। इतना बड़ा डायग्राम बना के आपको मैंने समझाया कि सप्लीमेंट्स आपकी टोटल न्यूट्रिशन का सिर्फ 5% होता है। अगर आप अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, सारे पॉइंट्स सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज के साथ, तो सप्लीमेंट लगाने से, सप्लीमेंट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पैसे बर्बाद होंगे, सिर्फ कोई चमत्कार नहीं होगा सप्लीमेंट लेके। मेरे भाई लोगों, समझो इसको। देख रहे हो ना, सप्लीमेंट्स मार्केटिंग ने आपका क्या हाल कर रखा है, दिमाग का क्या हाल कर रखा है। फेयर एंड लवली लगाओ, 7 दिन में गोरे। यार असली सवाल पूछो यार कि हम कौन सा खाना खाएं, हम कौन से होल फूड्स लें, कौन से होल फूड से हम अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर लिमिट को पूरा करें। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपने हमें मेंटेनेंस कैलोरीज बता दी हैं, आपने हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट सेटअप बता दिया है, अब ये भी तो बता दो कि हम अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मेजर कैसे करें। कि अगर हमें 100 ग्राम प्रोटीन लेना है तो हम कितना चिकन लें कि हमें 100 ग्राम प्रोटीन मिले, या कितने एग्स लें कि हमें 100 ग्राम प्रोटीन मिले। ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। सब सप्लीमेंट के पीछे लगे हुए। आप अपनी बेसिक्स पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद सप्लीमेंट्स जी भर के लो। कोई नहीं रोक रहा आपको सप्लीमेंट लेने से, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस से कुछ सीखना है तो बी ए स्टूडेंट, टेक नोट्स। इसे बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम पिक्चर की तरह मत देखो यार कि पॉपकॉर्न खाया, ताली बजाई और घर वापस आ गए। तो वीडियोस देख रहे हो तो समझ के देखो, सीखो। क्योंकि आप मुझसे वही सवाल कमेंट्स में और वही सवाल मैसेजेस में पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप वही सवाल जब आप मुझसे दोबारा पूछेंगे जो मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो उस सवाल का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दैट्स इट। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कौन से बेसिक सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। तो सबसे पहला जो बेसिक सप्लीमेंट है वो हमें चाहिए होता है BCAA। BCAA अमीनो एसिड्स है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये ब्रांच के शेप का होता है, इसीलिए इसे ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स कहा जाता है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स L-ल्यूसीन, L-आइसोल्यूसीन, L-वेलिन। वैसे तो ये मैंने आपको 3 अमीनो एसिड्स बताए हैं जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उन में से 9 जो होते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। तो उन 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स में से ये 3 अमीनो एसिड्स आते हैं। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हमें फूड सोर्सेज से भी अवेलेबल होता है, फूड सोर्सेज से भी प्राप्त होता है, जैसे कि रेड मीट, चिकन, फिश, लेंटिल्स यानी कि दालें। अब ब्रांच चेन अमीनो एसिड का काम क्या है, क्या काम करता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड? तो जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं किसी भी मसल की, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं, तो आपके मसल से जो सबसे पहले जो अमीनो एसिड्स निकलते हैं एनर्जी सोर्स के लिए एक्सरसाइज के दौरान, वो होते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। एक्सरसाइज के दौरान आपके मसल में अगर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स अवेलेबल नहीं है एडिक्वेट अमाउंट में, तो उससे मसल लॉस होता है। जिस चीज़ के लिए आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं यानी कि मसल बिल्डिंग के लिए, उसके लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपकी बॉडी में ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी फ्यूल के लिए, एनर्जी सोर्स के लिए मसल ब्रेक करना शुरू कर देगी एनर्जी सोर्स के लिए। तो जिस चीज़ के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका रिवर्स हो जाएगा, मसल बिल्डिंग नहीं, मसल लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी बॉडी में एक्सरसाइज के दौरान आपके मसल्स में अमीनो एसिड्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अमीनो एसिड्स का दूसरा काम ये है कि आपके मसल्स को एनर्जी सप्लाई करना थ्रू एक्शन ऑफ इंसुलिन।
इंसुलिन एक्शन से आपकी मसल्स को एनर्जी पहुंचाना। इंसुलिन एक हाईली एनाबॉलिक हार्मोन होता है जो आपकी पैनक्रियास से रिलीज होता है, जिसका काम होता है आपके मसल सेल्स में फ्यूल के लिए ग्लाइकोजन को पहुंचाए, यानी कि ग्लूकोज को पहुंचाए, ग्लाइकोजन रीलोडिंग करे बार बार। ठीक है, ये काम होता है इंसुलिन का, और ये काम करवाता है आपको, आपका ब्रांच चेन अमीनो एसिड सप्लाई करता है एनर्जी आपके मसल्स को। तीसरी चीज, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आपके मसल सिंथेसिस को भी ट्रिगर करता है, यानी कि आपके मसल के बनने की एक्शन को भी ट्रिगर करता है, आपके मसल बनने के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। ये भी काम करता है आपका अमीनो एसिड, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि जब ब्रांच चेन अमीनो एसिड हम फूड से ले सकते हैं, होल फूड से ले सकते हैं, तो मैं सप्लीमेंट्स के बारे में, सप्लीमेंट क्यों लेने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ब्रांच BCAA सप्लीमेंट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट हम फूड कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी कि एग्स नहीं खा सकते, रेड मीट नहीं ले सकते, फिश नहीं ले सकते, या दालें नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय हमें वर्कआउट के दौरान हमारे पेट में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडियली। तो पर्टिकुलरली जिस सोर्स की हमें ज़रूरत होती है, पर्टिकुलरली जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, यानी कि अमीनो एसिड्स, उस चीज़ को हम लेते हैं, बजाय कि हम होल फूड खाएं जिसमें बहुत कम अमाउंट में अमीनो एसिड होगा, इसलिए हम सप्लीमेंट लेते हैं। दूसरी चीज़ क्रिएटिन। अब क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन हमारी बॉडी नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है, मेनली लिवर जो होता है वो क्रिएटिन प्रोड्यूस करता है। क्रिएटिन कई सारे फूड सोर्सेस से भी मिलता है, जैसे कि बीफ, चिकन, फिश, इस तरह के फूड सोर्सेस से आपको क्रिएटिन प्राप्त होता है। क्रिएटिन का काम क्या है? क्रिएटिन क्यों लेते हैं हम? क्रिएटिन आपको एक्सप्लोसिव मसल पावर देता है। ठीक है, आप जो आपको वर्कआउट के दौरान जो आपको पावर चाहिए होती है एक्सप्लोसिव, वो आपको देता है। आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। जो आप 100 kgs की बेंच में अगर आप 4 रैप्स लगा रहे हैं, तो आपको 2 रैप एक्स्ट्रा लगाने की आपको वो स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ और मसल बिल्डिंग का बहुत गहरा रिश्ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जिम में, तो ऑब्वियसली आपका मसल भी बढ़ेगा। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करने लग गए हैं सही फॉर्म में, लेकिन आपकी मसल डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका मसल भी बढ़ेगा। क्रिएटिन कैसे काम करता है? जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान आपको बर्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है, जो आपको क्रिएटिन प्रोवाइड करता है, जिसको क्रिएटिन ड्राइव करता है बर्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन को बाय फ्यूलिंग ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP एक मसल के अंदर एक एनर्जी मशीन है, जिसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ बाउंड होता है। जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके मसल के अंदर जो ATP होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ 3 जुड़े हुए फॉस्फेट्स, उसमें से एक फॉस्फेट टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी आपके मसल को मिलती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज करते हुए या मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हुए इनफ अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में ATP अवेलेबल नहीं होगा, तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उस बराबर एनर्जी की सप्लाई को पूरा करने के लिए आपको एडिशनल क्रिएटिन सप्लीमेंट बाहर से देना पड़ता है इस ATP को। इस ATP के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से जब तीसरा फॉस्फेट टूटता है, एनर्जी सप्लाई होती है, तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रह जाता है। अब क्रिएटिन का काम क्या है कि क्रिएटिन फॉस्फेट जब आता है तो वो अपना फॉस्फेट एनर्जी, अपना फॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को ट्रांसफर कर देता है, और ये फिर से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो क्रिएटिन का काम ये है कि लगातार बार बार इस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को अपना फॉस्फेट देते रहे, लगातार फ्यूल देने के लिए, लगातार एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मसल को। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी जो बेसिक सप्लीमेंट है वो है आपका प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट इसलिए लेता है कोई भी इंसान, कोई भी एथलीट, कोई भी बॉडी बिल्डर, ताकि वो वर्कआउट से पहले जो आप लेजीनेस आपकी बॉडी के अंदर होती है, जो आप थके हुए होते हैं, आप
का आपको इंस्टेंट फोकस और कंसंट्रेशन बनाने के लिए जो आपको एक किक चाहिए होती है, वो आपको प्री वर्कआउट प्रोवाइड करता है। जनरली प्री वर्कआउट्स के अंदर होता क्या है? प्री वर्कआउट्स के अंदर होता है, अगर आप चेक करेंगे प्री वर्कआउट को, तो जनरली प्री वर्कआउट्स के अंदर होता है इट कंटेन्स क्रिएटिन, इट कंटेन्स कैफीन, इट कंटेन्स शुगर। तो मैंने तो प्री वर्कआउट इसलिए इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में क्योंकि मुझे चेक करना था कि प्री वर्कआउट से होता क्या है। ठीक है, हाँ, इट गिव्स यू गुड पंप, इट गिव्स यू गुड कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको देता है जो प्री वर्कआउट, लेकिन ये कॉस्ट भी करता है आपको, लेकिन ये आपका उसकी वैल्यू भी लेता है। ठीक है, ये सब प्रोवाइड करने का। पर्सनली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है प्री वर्कआउट्स की क्योंकि मैं ऑलरेडी चार्ज होता हूँ। तो बजाय प्री वर्कआउट लेने के, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट खरीदने के, एक सिंपल और बेस्ट तरीका है कॉफ़ी और क्रिएटिन। इससे ज़बरदस्त प्री वर्कआउट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में भी यही चीज़ें होती हैं, कैफीन, क्रिएटिन, शुगर। आपको अच्छे पंप के लिए, आपको फोकस करने के लिए उसमें कैफीन डली होती है जो आपको कॉफ़ी से मिल जाएगी ईजिली। ठीक है, ड्यूरिंग वर्कआउट आप BCAAs ले सकते हैं, इंट्रा वर्कआउट सिप कर सकते हैं अपने BCAAs को। कोई भी शुगरी ड्रिंक में थोड़ा सा पानी मिला के आप अपने BCAAs को ले सकते हैं। तो सिर्फ इन बेसिक सप्लीमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है इंसान को एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपको सिर्फ असिस्ट करने के लिए होते हैं। असिस्ट यानी कि मदद के लिए होते हैं आपकी। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो यही मदद हो सकती है आपकी, आपको ज़्यादा वेट उठाने में आपकी मदद, ज़्यादा वज़न उठाने में आपकी मदद करना, और ज़्यादा वज़न उठाते हुए आपकी कंसंट्रेशन को बरकरार रखना। यही काम होता है सप्लीमेंट्स का, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट की तो मैंने बात ही नहीं करी जी, प्रोटीन पाउडर की तो मैंने बात ही नहीं करी। तो प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत आपको क्यों है? अगर आप अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की लिमिट के हिसाब से अपने प्रोटीन न्यूट्रिएंट को होल फूड से ले रहे हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 160 ग्राम अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के सेटअप के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, और वो रिक्वायरमेंट आप होल फूड से पूरी कर रहे हैं, जैसे कि चिकन, एग्स, रेड मीट, फिश, दालें और चिकपीस, इन सब चीज़ों से अगर आप अपने प्रोटीन की उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले रहे हैं, तो मेरे भाई आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ये लिख लो कहीं या दिमाग में उतार लो। कुछ लोगों के लिए एक समय में पहुंच के, एक लेवल में पहुंच के, बॉडी बिल्डिंग के लेवल में पहुंच के इतना प्रोटीन न्यूट्रिएंट सिर्फ होल फूड से कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए वो एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड करते हैं। मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, मैं सिर्फ अगर होल फूड को खाने लग जाऊंगा तो मैं दिन भर खाना चिकन ही खाते रहूँगा, दिन भर मैं सिर्फ प्रोटीन सोर्सेज वाले फूड ही खाते रहूँगा। तो उसकी कमी, उससे बचने के लिए इतना समय भी नहीं है, अपने टाइम को बचाने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ता है। पर्सनली अगर कोई मुझे 10 एग वाइट्स का ऑमलेट बना के देगा और कहेगा कि 2 स्कूप वे प्रोटीन ले लो, तो मैं 10 एग वाइट्स प्रेफर करूँगा प्रोटीन, उस प्रोटीन के बदले। आई रियली होप कि आप लोगों को इस सप्लीमेंट्स के टॉपिक से कुछ समझ में आया होगा। आप लोग ये ना समझे कि मैं आपको सप्लीमेंट्स लेने से मना कर रहा हूँ या प्रोटीन पाउडर लेने से मना कर रहा हूँ या इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं आपको सच्ची एडवाइस दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने शुरुआती जो कुछ साल हैं वो मैंने वेस्ट किए हैं, क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। आप लोगों के साथ वो न्यूट्रिशन की नॉलेज ना होने की वजह से इश्यूज़ ना हो, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ। असली चीज़ को समझने की कोशिश करें, न्यूट्रिशन की फाउंडेशन को समझने की कोशिश करें, ना कि इसके आसपास जो चमकीली जो चीज़ें, ये चमकदार चकाचौंध करने वाली सप्लीमेंट्स की दुनिया। ऑलराइट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।